चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर, जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहलवान इकट्ठा हो गए थे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई पहलवान जंतर मंतर पहुंचे। थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता इनकी ओर से की जाएगी। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर सभी पहलवान, तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि पिछले दिनों स्टार पहलवानों की ओर से धरना दिया गया था। एक बार फिर से देश के नामी और बड़े पहलवान धरना दे रहे हैं। तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई पहलवान जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता की जाएगी। तो आप जानते हैं पिछले दिनों भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद ओवरसाइट कमेटी का भी गठन हुआ, जांच कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन अब तक जो हुआ इस मामले में उससे पहलवान संतुष्ट नहीं थे। एक बार फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के साथ जंतर मंतर पर पहलवान इकट्ठा हो गए हैं और कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। देखना ये है क्या कुछ पहलवानों की ओर से कहा जाता है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर पहलवान एक बार फिर से धरना दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ में उठाए पहलवान अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। मुख्य जो चेहरे हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। तो देखना यह है कि एक बार फिर से धरना, एक बार फिर से विरोध शुरू किए जाने के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। और इंतजार तो प्रेस वार्ता का भी है। कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता शुरू होनी है। मीडिया से बातचीत में, मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ पहलवानों की ओर से कहा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो पहलवानों का धरना एक बार फिर से जंतर मंतर पर शुरू हो गया कि इससे पहले भी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं। हालांकि उस वक्त केंद्रीय खेल मंत्री से बात हुई, खेल सचिव से बात हुई, भरोसा दिया गया जांच होगी और इसी भरोसे पर धरना खत्म किया गया था। एक बार फिर से शुरू किया गया है। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पहलवानों का आरोप है कि सरकार ने धोखा किया है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और ओलंपियन पहलवानों का विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। जंतर मंतर पर दोबारा धरने के लिए पहुंच गए हैं पहलवान। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्हें भरोसा दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में जांच होगी, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सरकार पर झूठा आश्वासन देने के आरोप ये लोग लगा रहे हैं। चलिए हितेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, इससे पहले भी धरना दिया गया था, हालांकि सरकार ने भरोसा दिया, जांच का आश्वासन दिया, धरना खत्म किया गया। एक बार फिर से पहलवान धरने पर हैं। इस बार क्या कहना है पहलवानों का? बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए पहलवानों की, तो पहलवान एक बार फिर से धरने पर चले गए हैं, क्योंकि अब आरोप दिल्ली पुलिस पर भी ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है इस मामले में। विनेश फोगाट ने ट्वीट किया 1 घंटा पहले, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें लिखा गया है कि अनेकों फीमेल जो महिला जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है, सेक्सुअली हरासमेंट का जो मामला है। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, प्रेसिडेंट WFI के, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन पर एक बार फिर से आरोप लगाया गया है और इस मामले में यहाँ तक कि FIR भी दर्ज नहीं की जा रही है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं विनेश फोगाट की तरफ से इस मामले में। और एक बार फिर से जो पहलवान हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, जंतर मंतर पर वो पहुंचे और एक बार फिर से ये जो मामला है वो शुरू हो गया है। इससे पहले आपको बता दें, जनवरी में वहां पर कई दिनों तक कड़ाके की ठंड में बैठे थे पहलवान, जिनमें कई महत्वपूर्ण पहलवानों की अगर मैं बात करूं तो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट हैं, इस तरह की जो बड़े चेहरे हैं वो इस यहाँ पर आंदोलन में नजर आए थे, इस धरना प्रदर्शन में नजर आए थे। और उसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से भी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी और ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी, तो तमाम तरीकों से एक जो कमेटी का गठन है वो किया गया था, उसमें जांच चल रही थी। और इस मामले में जांच के बीच अब एक बार फिर से
खिलाड़ियों की तरफ से, हालांकि पहले उस जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए गए इन खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन अब एक बार फिर से ये खिलाड़ी जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर नजर आ रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हितेंद्र, देखिए पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी, हालांकि बजरंग पूनिया ने इस खबर का खंडन किया था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है। अब खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया रिपोर्ट को? क्या इसी बात को लेकर शिकवा शिकायत है कि रिपोर्ट जो जांच की आई थी उसे सभी के सामने पेश किया जाए, सभी के सामने रखा जाए कि आखिरकार जांच में मिला क्या? जी बिल्कुल, लेकिन इस मामले में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर के पहलवानों ने पहले ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और इसे एक बार फिर से शुरू कर दिया है। बजरंग पुनिया ने इस बारे में अभी तक ये बताया कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही कारण है कि कनॉट प्लेस थाने में शिकायत भी दी है, दिल्ली पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी, इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए फिलहाल नजर आए हैं। लेकिन मामला यही है कि अभी तक भी कोई खास एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला है, ना ही तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर, ना ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला है, ना ही तो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, ना ही खेल मंत्रालय की तरफ से। दोनों की तरफ से एक जो कमेटी है उसका भी गठन किया गया था, लेकिन अभी तक जांच में क्या कुछ हुआ है वो भी सामने नहीं आया है। और जो महिला पहलवान है जिनके साथ इस तरह की जो बात हुई है उस मामले में भी कुछ भी अभी तक इस मामले में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। अच्छा हितेंद्र, देखना ये होगा कि सरकार का इस बार क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि पिछली बार तो बात हुई, भरोसा दिया गया जांच का, और बृजभूषण की ओर से पिछली बार कहा गया कि ये हरियाणा को ही परेशानी है, हरियाणा के पहलवानों को ही दिक्कत है। तो पिछली बार हरियाणा बनाम अदर्स करने का प्रयास था, क्या इस बार भी इस तरह के बयान आते हैं? ये भी देखना होगा। देखिए अभी इस बारे में देखने वाली बात होगी, बिल्कुल ही देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हितेंद्र, पहलवान प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इसी पल का इंतजार था। सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कहना आगे पहलवानों का। शुरू हो गई है। हितेंद्र मेरे सहयोगी बातचीत कर रहे थे और उनकी ओर से भी बताया गया कि किसी भी पल प्रेस वार्ता होगी, तो प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहा जाएगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको दी दिल्ली से।